एसआईटी का गठन कब होता है, आप हमको बताइए। आप बड़ी भाजपा की प्रवक्ता बन के आई हैं, आप तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है नहीं। एसआईटी कब बनता है? जब एफआईआर दर्ज होने के बाद। क्या तो आप पहले ही कैसे बना दिए? और एसआईटी की मांग कौन किया? जो चोर है वो खुद ही मांग कर रहा है। एक बात बताइए, जब 2020 में ऑडिट हुआ था, रिपोर्ट आई थी, तमाम तरह की खामियां उजागर हुई थी, तो क्यों योगी जी मोदी जी चुप थे? सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि निर्मोही अखाड़ा के देखरेख में मंदिर का संचालन का काम होगा, तो क्यों विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चपत राय को शपथ लगाने के लिए उस ट्रस्ट में शामिल किया गया? ये जवाब योगी जी मोदी जी दें। जिस मुलायम सिंह सरकार को भाजपा आरएसएस बदनाम कर रही है, उस समय अधिकारी रहे उस सरकार में नृपेंद्र मिश्रा। अरे भाई, आप अगर हिंदुओं के इतने हितैषी थे तो आप नौकरी से रिजाइन कर देते। आपने हिंदुओं पर, कार सेवकों पर गोलियां क्यों चलवाई? और जिस व्यक्ति नृपेंद्र मिश्रा के हाथ हिंदुओं के खून से रंगे हैं, कार सेवकों के खून से रंगे हैं, उसको मंदिर में संचालन कमेटी में आपने क्यों रखा? चंपत राय को क्लीन चिट मिल गया। यार क्लीन चिट दे दो, आप ही कातिल हो, आप ही मुंसिफ हो, तो फिर एसआईटी का ड्रामा क्यों कर रहे हैं? अरे भाई बताओ ना। आपको देखिए क्या है, गाल वाली जीत गया, माल वाली हार गया। देश के सैकड़ों करोड़ हिंदुओं के आस्था का जो सवाल था, जो सिंधी समाज के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष 200 शिलाएं, आप समझो 1-1 किलो का चांदी का ईंट दिया था, किसी ने हार दी थी, किसी ने कागभूषणी दी थी, और तमाम छोटे बड़े सभी हिंदू, आप प्रतिदिन जो श्रद्धालु आते हैं, अगर कम से कम 50 से 100 रुपया तो प्रभु श्री राम, जो हम सब सनातनियों के आराध्य हैं, उनके चरणों में जरूर समर्पित करते हैं, तो पैसा कितना हुआ? भक्तों की संख्या बढ़ती गई, बेतहाशा रिकॉर्ड तोड़ता गया, लेकिन चढ़ापे में बेतहाशा कमी आई, तो ये पैसा आसमान खा गया, जमीन लील गया कि हवा में गायब हो गया। भाई क्लीन चिट से खुश नहीं है यार। 105 से अधिक 10 सालों में एसआईटी का गठन हुआ, एक भी एसआईटी का रिपोर्ट आप हमको बता दो। एसआईटी क्यों बनता है? जो सत्ताधारी दल, जिनके जानकार, जिनके करीबी पुलिस अधिकारी होते हैं, एसआईटी में बना के लीपापोती किया जाता है, लीपापोती करने के लिए। आप अगर इतने ही संवेदनशील होते, इतने ही निष्पक्ष होते, तो आप सबसे पहले एफआईआर कराते। ये घटना काफी दिनों से चल रही थी, मतलब बिना सबूत का, बिना तथ्य का किसी भी इंसान पर एफआईआर दर्ज करवा। अरे तथ्य तुमको क्या देगा? अरे भाई, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पगुराई। तुम जैसे दलालों के आगे तथ्य क्या काम करेगा? 5 फरवरी 2020 को एक निजी ऑडिट कंपनी ने जो तथ्य सामने रखे, तो क्या वो तथ्य काफी नहीं थे? आज 2026 हो रहा है, 6 साल तक आप क्या कर रहे थे? झुंझुना सबूत है जो अरे यार सबूत करवाया या चोरी किया? अगर उसमें पारदर्शिता, अरे यार सुन तो लो यार, सबूत रहने दिए तब ना। जब तुमने अगर 200 ईंटों के अगर रसीद दिए होते तब ना सबूत होता। हीरे जवाहरातों से जरे हुए जो हार थे, काग भसुंडी के अगर रसीद दिए होते तब ना। ये तो संजोग से सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों ने मोबाइल से फोटो खींच रखी थी कि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चपत राय के साथ में फोटो थी कि काक भिसुंडी, वो 200 झूलेलाल जो सिंधी समाज के आराध्य प्रभु, उस पर उकेरे हुए जो प्रतिमाएं थी, 1-1 किलो का ईंट दिया गया था। सबूत दे दीजिए, सबूत दे दीजिए। क्या क्या सबूत है तुमको? तुम लोग तो निर्लज हो, बेशरम हो, तुम सत्ता की दलाली में इतने गिरे हुए हो,
वो सबूत तुम्हें ना दिख रहा? अरे राम भक्तों को बदनाम करना बंद यार, कीजिए। फिर बात- क्लीन चिट के बाद सब आरोप लगाना हमसे बेबुनियाद बड़े, है। अरे यार हमसे बड़े राम भक्त हो तुम, काले नेमी के भक्त हो तुम, रावण के भक्त हो, जितने नकली, कतली, झूठे, फरेबे, काली बाजारी, चोर, उचक्के, रावण भी तो यही काम किया था। पत्र है, आप जैसे फर्जी हिंदू तो नहीं थे ना जो चिट लगाकर विरोध अच्छा, राम करते थे। नाम रटना पराया मालापना, वहां तुम्हारा रिश्तेदार गया है चपतराय। अरे भाई बताओ ना, जिस निर्मोही अखाड़े के बारे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, तो योगी मोदी जी ने निर्मोही अखाड़े को क्यों दरकिनार किया? राम मंदिर के संग्राम में आप समझो है, फिर हकलाओ मत है, अकले चुप, हकला रहे हो, कितनी दवाली खाते हो यार, तुम तो ऐसे बेचैन हो जैसे कुत्ते के पूंछ पर लात रख दिया हो। भरोसा नहीं तो सुप्रीम कोर्ट। अरे यार फिर वही बात, क्या फिर वही बात, बदनाम करना पहली बात आप बंद कीजिए। आप लोग शर्म है? भक्तों को। अरे शर्म है तुम्हें? राम विरोधी हैं अरे क्या आप भाई, लोग? हैं? या धर्म विरोधी? तुम्हारे कहने से हम राम विरोधी हो गए? बिल्कुल आप हैं। तुम लोग दलाल हो, तुम लोग इस भाजपा के भरवे हो, इसीलिए तुम भाजपाई लुक्खे हो, तुम इसलिए राम मंदिर में लूट मचा रहे हो, मुंह में राम बगल में छुरी। हाँ। 5 फरवरी 2020 को जो ऑडिट रिपोर्ट आई थी, उसमें जो खामियां थी, डेटा में हेरफेर था, रुपयों के लेन देन में हेरफेर था, ये जानबूझकर आनन फानन में बगैर एफआईआर दर्ज कर एसआईटी का गठन कर तमाम सबूत और साक्ष्यों को मिटाने के लिए जिस तरीके का कुत्सित प्रयास हुआ, हम कहते हैं देश के सनातनी हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राम मंदिर में किसी भी राजनीतिक दल या ऐसी संगठन जिसका देश में रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, खाता न बोही, आरएसएस जो कोही वे सोही, आरएसएस का पहले रजिस्ट्रेशन कराओ।